दोस्तों, ना तो वजन कम करना मुश्किल है, ना ही वजन बढ़ाना मुश्किल है, बशर्ते आपने सही टेक्निक सही टाइम पे और सही तरीके से यूज की है। बट ये सारी चीजें समझने से पहले एक चीज जो कि हमें समझना बहुत जरूरी है, जो कि इन दोनों चीजों के बेसिक्स में आती है। और अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो ना तो वजन बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल होगा और ना ही वजन घटाना। सो हम जान लेते हैं हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जब हम वेट गेन करते हैं या फिर वेट लॉस करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी दिन भर में जितनी कैलोरीज बर्न करती है या फिर आप कह सकते हैं जितनी कैलोरीज खर्च करती है, उसके कंपैरिजन में अगर हम खाने में अपने भोजन से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं तो हम वेट गेन करते हैं, और जितना हम खर्च कर रहे हैं दिन भर में अगर उससे हम कम कैलोरीज लेते हैं तो हम वज़न कम करते हैं। सो ये फंडा है वेट गेन और वेट लॉस का, यानी कि जो पूरा खेल है वो किसका है? सिर्फ कैलोरीज का। अब कैलोरी इनटेक हमें कैसे बढ़ाना है, और यही है आज की वीडियो का टॉपिक। कैलोरी इनटेक तो बढ़ाना है लेकिन हेल्दी तरीके से। आपका वजन तो बढ़ेगा लेकिन आपकी सेहत भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वजन बढ़ रहा है और आपकी सेहत डाउन जा रही है। बेसिकली वजन बढ़ाने के दो तरीके हैं, हेल्दी और अनहेल्दी। अनहेल्दी तरीका जो कि हम सबको पता है, आप बर्गर खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, खूब सारा ऑयल खाइए, खूब सारी मिठाइयाँ खाइए, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें खा के हम विद इन वीक आराम से अपना वजन बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या इससे हमारी सेहत बनेगी? बिल्कुल भी नहीं। हमारी सेहत डाउन हो जाएगी और हम सेहत के केस में मार खाने वाले हैं। हमारी सेहत जब डाउन हो जाएगी तो फिर हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, वो भी कहीं ना कहीं इससे बुरी तरीके से अफेक्ट होने वाला है। सो हम क्या ऑप्ट करेंगे? इसका हेल्दी ऑप्शन। अब क्या हेल्दी तरीका है वजन बढ़ाने का? उसके लिए हमें जानने की ज़रूरत है अगेन 3 चीज़ों की। वजन बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अगर इन तीनों चीज़ों पे हमारा फोकस है तो फिर हमारा वजन बढ़ेगा, रेगुलरली बढ़ेगा, और जो वज़न होगा वो हेल्दी वेट होगा। इससे हमारी सेहत बनी रहेगी और हमारा वज़न भी बढ़ता जाएगा। सो हम जान लेते हैं कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद यही मिस्टेक्स हैं जो कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं और यही रीज़न है कि उनका वज़न नहीं बढ़ पाता है। सबसे पहली चीज़, हमारी डाइट में हम प्रोटीन का कंटेंट बढ़ा देंगे, क्योंकि प्रोटीन क्यों चाहिए? प्रोटीन एक तो आपके मसल मास को बिल्ड करेगा, आपकी मसल्स को बनाएगा। दूसरा, आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। डाइट में प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, चीज़ है, पनीर है, योगर्ट है या फिर होल मिल्क है, आप इनमें से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। दालों की अगर हम बात करें तो सोयाबीन है, छोले हैं, राजमा है, काला चना है, मूंग की दाल है, इन सब में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है। अगर हम नट्स एंड सीड्स की बात करें तो उनमें भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, जिनमें सीड्स में तो सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा टोफू भी एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स हम सबको पता है प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस में काउंट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की जिसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। हमारी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में कार्ब्स होंगे। अब ये कौन से कार्ब्स होंगे? इनमें कॉम्प्लेक्स और फाइन दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। और कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन सी चीज़ें में होते हैं वो आई थिंक हम सबको अंदाज़ा है। राइस, व्हीट, या फिर जो भी हम जितने भी अनाज खाते हैं, जो भी हम चावल खाते हैं, उन सब में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। आप चावल की अगर बात करें तो आप ब्राउन राइस ले सकते हैं या फिर वाइट भी ले सकते हैं। अगर आप होल व्हीट की बात करें तो उसका दलिया खा सकते हैं, उसकी सूजी खा सकते हैं और उसका आटा यूज़ कर सकते हैं। बाकी के जितने भी आटे हैं आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो दूसरे अनाज हैं, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, आप ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट देंगी बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ पे काम करेंगी, और इनसे हमें और भी कई सारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलने वाले हैं, जो कि अल्टीमेटली हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कैटेगरी की, जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वजन प्रोटीन और कार्ब्स ऐड करने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स फिर आपको इस कैटेगरी के ऊपर काम करना होगा, और इनमें से कई सारी चीज़ों की क्वांटिटी आपकी डाइट में बढ़ा देनी है आपको। इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मैं बात कर रही हूँ हेल्दी फैट्स की। हेल्दी फैट से मेरा मतलब है देसी घी, फिल्टर्ड ऑयल और कच्ची घानी ऑयल। ये 3 चीज़ें आपको अपनी डाइट में यूज़ करनी है। इसके अलावा और कोई चौथी चीज़ आप यूज़ नहीं करेंगे।
आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दें। आप दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर से घी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और आपको काफ़ी सारी कैलोरीज देने वाला है और आपकी डाइट में एक हेल्दी फैट्स का अमाउंट भी बढ़ाने वाला है। दूसरी कैटेगरी अगर हम हेल्दी फैट्स की डिस्कस करें तो उनमें आते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ नट्स। ये भी आप बहुत ईजीली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वो 3 चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा बोनस टिप वो है आपकी एक्सरसाइज और योगा। शॉक्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज और योगा बहुत ज़रूरी है, सेम तरीके से जब आप वेट गेन कर रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन में भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, योगा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्सरसाइज और योगा सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, मसल मास को डेवलप करने के लिए, आपकी बॉडी को निरोगी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखें। अगर आप सारे दिन खाते रहेंगे और पड़े रहेंगे तो फिर आपके डाइजेशन का क्या होगा? आपका डाइजेशन कैसे इंप्रूव होगा? कैसे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा? और जिस तरीके से वेट लॉस के लिए डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेम तरीके से वेट गेन के लिए भी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन इम्प्रूव नहीं होगा तो फिर हमें भूख नहीं लगेगी। उस केस में हम क्या खाएंगे? उस केस में हमारा कैलोरी इंटेक कैसे बढ़ेगा? हमें भूख लगना बहुत ज़रूरी है। और भूख कब लगेगी? जब हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा। और डाइजेशन कब इम्प्रूव होगा? जब हम एक्टिव रहेंगे। ये 4 चीज़ों पे आपको फोकस करना है आपकी डाइट में: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हेल्दी फैट, और आपकी एक्सरसाइज, जो कि बहुत ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जाके ज़रूर बता दें कि आपको कौन सा पॉइंट ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा रेलेवेंट लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।